Hello बच्चों, let's see the question. When a salt is heated with dilute H2SO4 and KMnO4 solution, the pink color of KMnO4 is discharged. The salt is A sulfite, B a carbonate, C a nitrate, D a bicarbonate. तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में बोला गया है एक सॉल्ट है, वो सल्फाइट हो सकता है मतलब कि SO3-2, वो कार्बोनेट का हो सकता है मतलब CO3-2 का हो सकता है, नाइट्रेट मतलब NO3-, या बाइकार्बोनेट HCO3-, इज हीटेड। ये सॉल्ट जो है हीट हो रहा है विद डाइल्यूट H2SO4 एंड KMnO4। मतलब इस सॉल्ट में एसिडिक मीडियम में डाइल्यूट H2SO4 उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा। और क्या डालना है उसके अंदर? पोटेशियम पर मैग्नेट डालना है जो कि पिंक कलर का होता है। बट जैसे ही उनके अंदर ये सॉल्ट डलते हैं वो पिंक कलर उसका क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो पोटेशियम पर मैग्नेट का पिंक कलर जो है डिस्चार्ज कर देता है इन एसिडिक मीडियम? तो ध्यान रखना है यहाँ पे जो की कंसेप्ट है उसमें क्या आएगा, जो पोटेशियम पर मैग्नेट है KMnO4, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं MnO4-, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इट इज एन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये जिस सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराएगा, ठीक है, ये क्या करेगा? उसके अंदर ऑक्सीडेशन कराएगा और इसके खुद के अंदर क्या होगी? रिडक्शन। अब रिडक्शन के बाद जो KMnO4 है या MnO4- है, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ठीक है, और जिस सॉल्ट के अंदर ये ऑक्सीडेशन कराएगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाना चाहिए? इंक्रीज। उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और साथ में जो MnO4- है या KMnO4 है वो क्या, उसमें क्या हो जाएगी? रिडक्शन। तो MnO4 में रिडक्शन होगी और सॉल्ट के अंदर क्या होगी? ऑक्सीडेशन। बस इसकी कंसेप्ट को ध्यान रखना है। KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अभी रिएक्शन को लिखते हैं। और सबसे पहले हमारे को यहाँ पर क्या दे रखा है? MnO4- H2SO4 डालेंगे मतलब उसको एसिडिक मीडियम में, जब उसमें हमने फर्स्ट सॉल्ट जो है सल्फाइट का लिया SO3-2, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करें। MnO4-, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें X, O के ऊपर -2 चार्ज, -2 इंटू में 4 इज इक्वल टू -1, X -8 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू +7। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। ऐसे ही यहाँ पर SO3-2 में S की निकालें, X प्लस -2 इंटू में 3 इज इक्वल टू -2, x -6 -2 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +4। तो यहाँ से मैंने इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाला। अब जब ये रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में, पोटेशियम पर मैग्नेट सल्फाइड आयन के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाता है Mn+2 और साथ में SO4, वो SO3 से सल्फाइड से सल्फेट बन जाएगा और साथ में H2O बन जाएगा। तो पोटेशियम पर मैग्नेट या पर मैग्नेट आयन जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, सल्फाइड आयन जो है वो ऑक्सीडाइज होके सल्फेट में चेंज हो जाते हैं। और अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, +7 से यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2, तो वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज होने का मतलब है यहाँ पर क्या हो रही है? रिडक्शन। ठीक है, तो ये रिडक्शन कर रहा है। साथ ही SO3 की थी +2 और अब SO3-2 की +4, SO4-2 की निकालें, X -2 इंटू में 4 इज इक्वल टू -2, X की निकालेंगे -8 -2, X इज इक्वल टू, यहाँ पर पूरा सॉल्व करेंगे तो +6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गई +6।
तो सल्फाइड से जब सल्फेट की तरफ गए, सल्फेट की तरफ गए यहाँ पर, हाँ जी, तो यहाँ से इधर गए, तो यहाँ पर इधर आएगा, एक सेकेंड इसको ठीक कर लेते हैं, एस से एस की तरफ गए, तो ये हो रही है इंक्रीज, और इंक्रीज का मतलब है यहाँ हो रही है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो सल्फाइट जो है वो सल्फेट में चेंज हो रहा है, SO3 से SO4 ऑक्सीडाइज हो गया, और यहाँ पे पिंक कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो सल्फाइट जो है वो सल्फेट में चेंज हो जाता है जब उसमें क्या करते हैं, KMnO4 डालते हैं, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। कब? एसिडिक मीडियम के अंदर। बट ये CO3-2 फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, NO3- भी फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, बाइकार्बोनेट भी फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता जब उसमें पोटेशियम परमैंगनेट को डाला जाता है। तो सिर्फ कौन सा जो है जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, सल्फाइड। सल्फाइड जो है वो क्या हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं SO3 से SO4। So the right option is A, a sulfide. I hope you understand it well. Thank you very much.